देवा जी, आप जाइए, किंजल पिन को मैं कैसे भी सुला दूंगी। ठीक है भाभी। किंजल बेन, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मैं जानती हूँ कि इस स्थिति में आपकी आंखों में नींद नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको आराम तो करना पड़ेगा ना। अपने लिए ना सही तो उस नन्ही मुन्नी जान के लिए सही जो आपके भीतर सांस ले रही है। थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। आइए, लेट जाइए। ये सब क्या हो रहा है? उमंग, उमंग ऐसा नहीं कर सकता। वो तो मुझे दिल से चाहता था, तो फिर वो मेरे साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है? या फिर मुझसे ही समझने में कोई भूल हुई है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन अगर सभी लोग ठीक सोच रहे हैं तो फिर हमारे बीच में जो हुआ, उमंग के सैकड़ों वादे, हजारों कस्में, सब क्या नहीं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे माँ को और घर में सभी को सच बता देना चाहिए? धवल, लो, तुम यहाँ बैठे हो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ आई। जा जाके तैयार हो जा, एकदम अच्छे से तैयार होना, ऐसे फालतू से नहीं। एम लागे के हजारों माँ एक छे मारो भत्रीजो। भाई, आज पहली बार तूने मुझे अच्छे से तैयार होने को बोला है। अब तो देख भाई, एकदम बेस्ट तरीके से तैयार होके आता हूँ। हाँ। पर भाई, हमारी ये सवारी जा किधर रही है? मोदी भवन, तेरी बहन के सासरे। एकदम बढ़िया से तैयार होना, हीरो लगना चाहिए। भाई तू चिंता मत कर, बस मैं यूं गया और यूं आया। अरे जरा जल्दी करना। अरे अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने रसोड़े में न खाखरे रखे हैं, आप नाश्ता कर लीजिए, मुझे जरा जल्दी बाहर जाना है। पर कहाँ? एक बात बता उर्मी, कई दिनों से मैं देख रहा हूं तेरे मन में बड़ी बेचैनी सी रहती है, खासकर कल से जब से तू राशि से मिल के आई है। बताएगी नहीं परेशानी क्या है? अरे वाह, अचानक बड़ी फिक्र होने लगी अपनी पत्नी की। पर अच्छा ही है, कम से कम गौर से देखा तो सही। समझ में तो आया कि जीवन के उतार चढ़ाव से जूझती औरत के चेहरे पर परेशानी दिखती है अक्सर।
लेकिन आपको क्या, आप तो बस अपनी दुकान में ही खुश रहिए। कैसी बात कर रही है उर्मिला? अच्छा बता, कब मैंने अपने परिवार का ख्याल नहीं किया? तो कब किया है परिवार का ख्याल? कभी सोचा है कल क्या करना है? नहीं, जो हो गया हो गया बस। आपको क्या, माँ बेटा सब जरा सोच विचार कर चले होते तो आज हमारी ये दुर्दशा ना होती। खैर अब छोड़िए, मुझे तो आपसे बस एक ही विनती करनी है। आप अगर हमारी जिंदगी संवार नहीं सकते तो मेहरबानी करके उसमें दखल भी मत दीजिए, समझी गया? मेरे ख्याल से अहम जो कह रहा है वही ठीक रहेगा। खेम को किला, अहम ने जो सुझाव दिया, क्या तुम उससे सहमत नहीं हो? बाप, आप क्या बोलती हैं? उपाय थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता तो नहीं बचा हमारे पास। जी बा, आप सही कह रही हैं। अहम जो रास्ता कह रहा है वही तो एक है हमारे पास। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है, फिर मैं सारे इंतजाम किए देता हूँ। हाँ, लेकिन कुछ ही घंटों में सारा इंतजाम हो जाना चाहिए। जी। लेकिन नाश्ता? माँ, वो भूख नहीं है। मोटा भाभी, मेरा भी मन नहीं कर रहा है नाश्ता करने को। मैं कमरे में जाकर आराम करती हूँ। हे भगवान। माँ जी, मैं आपको कमरे में ले जाती हूँ। आई। पराग, मुझे भी मंदिर ले चलो। हाँ बाप, मैं ले चलता हूँ। मेरे घर को किसकी नजर लग गई? कोकिला और किंजल दोनों की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। उस उमा का क्या बिगाड़ा था जो उसने हमारे परिवार को इतना बड़ा झटका दिया? वो खुद आया था ना चलकर, वो खुद आया था हमारे घर चलकर हमारे किंजल का हाथ मांगने। हम भी तो गए थे ना उसके घर। फिर जाने के बाद हौसला रखो हेतल, ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे। मुझे अहम के सुझाव पर काफी उम्मीद है। लेकिन किसी ने किंजल के बारे में सोचा? उस पर क्या बीतेगी ये सोचा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं सोचा। अभी ऐसा लग रहा है। देखना, एक दिन किंजल को भी यकीन हो जाएगा, उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके भले के लिए कर रहे हैं। हौसला रखो। अच्छा हेतल, मैं ऑफिस होके आ रहा हूं। तुम अपना ख्याल रखना और कोकी का भी। जी। मम्मी जी, मैं कब से जिगर जी को घर में ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ। वो बेटा, वो ऑफिस निकल गया। ऑफिस? इतनी जल्दी? उन्होंने नाश्ता कर भी लिया? नहीं, उसने नाश्ता नहीं किया, उसका मन नहीं था। चलो ठीक है, घर में किसी को भूख नहीं है, मतलब नाश्ता तो क्या, कोई खाना भी नहीं खाएगा। अच्छा है, एक काम से तो छुट्टी मिल गई।
वैसे किंजल बहन की भूख 1 से 2 जानों की क्या हो गई? घर में सबकी भूख ही मर गई। कोई नहीं, मैं 15-20 मिनट की झपकी ले लेती हूँ। गोपी बहू, वैसे भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से तो अच्छा है कि भगवान जी का नाम ही ले लो। मुझे भगवान जी की माला ला कर दो। जी माँ जी। हाँ जिगर दिकरा बोलो। माँ वो जैसे जैसे एम भाई ने कहा था वो सारे इंतजाम हो गए हैं। बस कोई पेपर लेके घर पहुंचता ही होगा। आप उन्हें संभाल कर रख लीजिएगा। सारू, जय श्री कृष्ण। मणि, जा जरा देख कौन आया है। ठीक है मोटा भाभी। मामी जी आप? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप अंदर आइए, मैं मोटा भाभी को बुलाती हूँ। सुनिए जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जी ये जिगर भाई ने भिजवाया है किंजल बहन के लिए। अच्छा होता कि भगवान जी के पाठ की चोपड़ी भी मंगा लेती मैं ही खुद लेकर आती हूँ। हे भगवान। इसमें सब कुछ बराबर है ना? जी हाँ, इसमें उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और अमेरिका के लिए टिकट भी हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण उर्मिला बहन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मोटी बेन, क्या ये सच है कि आप किंजल को अमेरिका भेज रहे हैं? अमेरिका? मम्मी जी? जी वो मामी जी, धवल भैया, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कैसी है तू गोपी? मैं ठीक हूँ। बोलिए ना मोटी बेन, क्या ये सच है कि किंजल अमेरिका जा रही है? जी, हमने सोचा यही सही रहेगा। पर आवी हालत में आटला दूर?
मम्मी जी, ये सब कब तय हुआ? मुझे तो पता ही नहीं चला। क्यों राशि, क्या इसमें अब तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी मुझे? वाह मोटा भाभी वाह, बड़े आनंद लेकर आप ये खुशखबरी हर आए गए नत्थू खैरे को ढोल पीट पीट कर सुना रही हैं। इससे तो अच्छा होता कि ये खुशखबरी आप अखबार में छपवा देती कि अपनी बेटी के किए का पर्दा डालने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं। और उससे भी जरूरी बात, उसमें अपनी वेवान जी का नाम, पता और फोन नंबर जरूर डलवा देती। जो भी इस चटपटी खबर की जानकारी हासिल करना चाहे ना, उसे आराम से जानकारी मिल जाए। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपकी वेवान जी को फोन पर पटर 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 बात करने का बहुत शौक है। तो जानकारी हासिल करने वालों को आराम से बिना परेशानी के सारे जवाब दे सकती है। क्यों मोटा भाभी? और आप उर्मिला बहन मुंह उठाया और अपनी सवारी वापस मेरे घर। बच्ची कुची जरा सी शर्म हया पेच खाई है आपने, हाँ? कैसी बातें करती है वेवान जी? मेरी मोटी बहन से बात हुई थी, उसके बाद ही मैं यहाँ आई। कल आपके मुंह से ही तो बात निकली थी कि एक दीकरी का दर्द एक माँ से बढ़कर और कौन समझ सकता है। तो बस यही समझ लीजिए कि एक माँ होने के नाते दूसरी माँ की पीड़ा मैं भली भांति समझती हूँ। बस यही सोचकर तो मैं यहाँ आपका दुख बांटने चली आई और सोचा कि साथ में कुछ ऐसा भी सुझाव दे दूं कि किंजल दिकरा और इस परिवार पे जो दुख के बादल मंडराए हैं वो टल जाए, बस और सबका भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मुझे किसी की सलाह या मशवरा नहीं चाहिए। राशि, अपनी माँ को जय श्री कृष्ण बोल और घर के बाहर तक छोड़कर आ।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।